क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेटिंग 100 ग्राम फोर्स pivoted at its center O. Two weights 150 gram force and 250 gram force hang from the points A and B respectively of the meter rule such that OA is equal to 40 centimeter, OB is equal to 20 centimeter. Calculate first the total anti-clockwise moment about O, second total clockwise moment about O, third the difference of anti-clockwise and clockwise moments, and fourth the distance from O where a 100 gram force weight should be placed to balance the meter rule. आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो इस पर आप एक फर्स्ट इंड को 0 सेंटीमीटर, लास्ट इंड को 100 सेंटीमीटर और इसके मिड पॉइंट को आप 50 सेंटीमीटर मार्क कर सकते हैं। मिड पॉइंट को आप ओरिजिन जो है कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि इसमें सेंटर पर इसको पाइवोट किया गया है, तो यहाँ पर इसको 50 सेंटीमीटर पर पाइवोट कर दिया गया। एक OA लिया गया है, एक OB लिया गया है। तो OA 40 सेंटीमीटर है, मतलब अगर आप इसको देखें तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो O से A जो है 40 है, तो यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट A आप अज्यूम कर लीजिए 10 सेंटीमीटर को, और यहाँ पर एक वेट जो सस्पेंड किया गया है वो है 150 ग्राम फोर्स का। यहाँ का जो वेट है वो है 150 ग्राम फोर्स का, 150 ग्राम फोर्स का यहाँ पर एक वेट सस्पेंड किया गया है। ओ से बी जो लेंथ ली गई है वो 20 सेंटीमीटर ली गई है। इसके बाद भी आप मार्क कर सकते हैं 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो 20 सेंटीमीटर पाइवोटेड पॉइंट से ओ भी एक लिया गया है, जिस पर जो वेट सस्पेंड किया गया है वो 250 ग्राम फोर्स का है। 250 ग्राम फोर्स का एक वेट सस्पेंड किया गया है। चलिए आइए इसमें जो जो फाइंड करने के लिए कहता है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें फाइंड करना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ वो होगा इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम आपसे पूछे भाई यहाँ पर फोर्स कितना है, तो आप बता रहे होंगे जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई है वो है 150 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर है 150 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, जो ओ से ए की डिस्टेंस हमें गिवन दैट थी वो है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर, तो इसका जब आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 4 60, 2 जीरो और है तो 2 जीरो और यहाँ बढ़ा लेंगे, 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ आ जाएगा यहाँ पर। आइए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमसे फाइंड करना है क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू, अब यहाँ के फोर्स की बात करें तो यहाँ का जो फोर्स है, जो यहाँ पर वेट सस्पेंडेड है वो 250 ग्राम फोर्स है। तो 250 यहाँ पर लिख लेंगे, 250 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो OB है, और O से जो B की डिस्टेंस यहाँ गिवन दैट थी वो 20 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो 25 2 50 और 2 जीरो और है उनको भी आप बढ़ा लीजिए, तो ये आएगा 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस हम देखेंगे कि भाई जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, इनके मोमेंट्स की डिफरेंस की बात करें, तो वो आएगा अपने पास 6000 माइनस 5000, यानी मतलब जो आपके पास डिफरेंस आएगा मोमेंट का वो आएगा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा। और अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में था कि द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर आ 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, भाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो यही है ना जो हमने फाइंड किया यहाँ पर 150 इंटू 40 करके, और क्लॉकवाइज मोमेंट ये था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन है क्लॉकवाइज मोमेंट से अभी। तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मीटर रूल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब ये किस तरफ टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में टर्न हो रहा है। इसका जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो अभी क्या करना है, इसको हमें
इक्विलिब्रियम में लाना है। इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें एक 100 ग्राम फोर्स का वेट यहाँ पर सस्पेंड करना है। क्वेश्चन ये है कि कितनी डिस्टेंस पर सस्पेंड करें और कहाँ करें। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको क्लॉकवाइज मोमेंट में ही सस्पेंड करें, मतलब पाइवोटेड पॉइंट से राइट साइड में सस्पेंड करें, और कितनी डिस्टेंस पर करें ये हम फाइंड कर लेते हैं। ये हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, total sum of anti-clockwise moment is equal to total sum of clockwise moment। अब अगर हम बात करें टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, तो टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो आया है वो हमारे पास आया 6000 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट अपने पास आया था 5000, प्लस कर लेंगे क्योंकि हमें 100 ग्राम फोर्स इस पर और लगाना है, सस्पेंड करना है, तो 100 ग्राम फोर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाई कितनी डिस्टेंस पर लगाना है, तो हम मान लेते हैं कि हमें x डिस्टेंस पर इसको लगाते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 100x इज इक्वल टू 1000, 6000 माइनस 5000 एंड x इज इक्वल टू 00 से 00 कैंसिल करें तो यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं कि अगर आप पाइवोटेड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप इस वेट को 100 ग्राम फोर्स के वेट को सस्पेंड करते हैं तो ये जो मीटर रूल होगी ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।